वेलकम बैक टू माई चैनल शाई स्टाइल्स। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू लॉन्च ऑफ द आइकॉनिक हेयर स्प्रे एलनेट बाय लॉरियल पेरिस। और मैं इस वीडियो में ये भी बात करूँगी कि why it is important to have this hairspray in your beauty kit. So basically I'm going to review about this new launch, this L'Oreal Anlet hairspray, एंड रिव्यू के साथ मैं डेमो भी शेयर करूँगी। एक हेयर स्टाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाला है लूज एवरीडे कर्ल्स। यू गाइज नो आई हैव स्ट्रेट हेयर, आई लव लूज कर्ल्स और यू कैन से आई लव कर्ल्स। सो आई थॉट कि मैं इस वीडियो में आपके साथ लूज कर्ल भी शेयर करूँगी, लाइक अ हेयर स्टाइल जो आप कैरी कर सकते हैं एंड अ कंप्लीट डेमो वीडियो। ऑलराइट गाइज, सो हम बात कर रहे हैं इस लॉरियल पेरिस एनलेट सैटिन हेयर स्प्रे के बारे में। सो वेरी क्यूट पैकेजिंग, एक्चुअली बहुत हैंडी है, ट्रेवल साइज पैकेजिंग के साथ है ये। एंड इट सेज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू योर हेयर स्टाइल और जो भी आप बालों में हेयर स्टाइल वगैरह करोगे। एंड इट सेज इट डिसअपियर्स एट द स्ट्रोक ऑफ अ ब्रश। सो ये थोड़ा सा एक्साइटिंग है क्योंकि यूजुअली जो भी हेयर स्प्रे हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके हेयर स्टाइल को या फिर आपके बालों को हार्ड कर देते हैं, फील से भी एंड लुक से भी, जो कि आपके हेयर स्टाइल को होल्ड करके रखते हैं। बट इट सेज कि ये ऐसा नहीं करता है एंड इट डिसअपियर्स एट द स्ट्रोक ऑफ अ ब्रश। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो हम देखेंगे। एंड इट सेज आवर फाइनेस्ट हेयर स्प्रे यूज्ड बाय द फाइनेस्ट स्टाइल्स। सो कोई भी हेयर स्टाइल अगर आप कर रहे हो सो ये आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ द फाइनेस्ट हेयर स्प्रे। अगर आपने हेयर स्प्रेज यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि हेयर स्प्रेज जो होते हैं जब वो स्प्रे करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी हार्ड निकलते हैं। बट इट सेज इट्स अ फाइनेस्ट एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ द फाइनेस्ट हेयर स्प्रे दैट आई हैव एवर यूज। लगता ही नहीं है, इट्स लाइक अ फेस पे माइक्रो मिस्ट कर रहे हो, इस तरीके का कुछ है ये हेयर स्प्रे। क्वाइट एक्साइटिंग। ओके, ऑलराइट, सो पैकेजिंग इज नाइस, सारी डिटेल्स इसके बैक साइड पे लिखी हैं। सेज इट्स अ यूनिक माइक्रो डिफ्यूजर, अल्ट्रा फाइन, डिसअपियर एट द स्ट्रोक ऑफ ब्रश एंड लीविंग हेयर क्लीन, सॉफ्ट एंड शाइनी एंड प्रोटेक्ट योर हेयर अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमिडिटी। सो हेयर स्टाइलिंग के साथ साथ यू कैन यूज़ इन योर लाइक एवरी डे में आपके बालों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस इन 2 डिफरेंट वेज गाइज। आप इसे एज अ हेयर सेटिंग स्प्रे, लाइक कोई भी हेयर स्टाइल आपने किया उसको होल्ड करने के लिए, लॉन्ग लास्ट करने के लिए तो यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप कोई हेयर स्टाइल नहीं कर रहे हो सो टू टेम डाउन योर फ्रिजी हेयर, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर जो आपके बेबी हेयर्स होते हैं, फ्लाई अवेज होते हैं, टू टेम डाउन योर फ्लाई अवेज और बेबी हेयर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हेयर स्टाइलिंग के लिए ही इसे यूज़ करना है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हेयर स्प्रे। यू कैन यूज़ दिस इन 2 डिफरेंट वेज। अमेजिंग, राइट? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि आप एवरी डे में किस तरीके से इस हेयर स्प्रे को यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी राइट नाउ मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं किया है, दिस इज़ माई नेचुरल हेयर। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल काफ़ी फ्रिजी से हैं, मैंने अपने ऑलरेडी बेबी हेयर्स को इसी से सेट कर रखा है। सो जस्ट शेक इट वेल एंड उसके बाद आप इन पे फिंगर्स भी बहुत अच्छे से फेर सकते हो एंड सिंपली कॉम्ब करना है आपको आपके बालों को। आपके जो फ्रिजी हेयर हैं वो फ्रिजीनेस दूर हो जाएगी, आपके बालों की बाल पहले से स्मूथ हो जाएंगे आपके। एंड जो भी आपने हेयर स्टाइल किया होगा, इवन आपके स्ट्रेट हेयर भी हैं जो काफ़ी स्टे इन प्लेस रहेंगे काफ़ी टाइम तक। ऑलराइट, सो यू कैन सी राइट नाउ एंड गाइज, जैसे मैंने जब हेयर स्प्रे अप्लाई किया था तो उसके बाद मैंने अपने फिंगर्स को मैं इस पर रन कर सकती हूँ ईज़िली एंड मुझे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है। जैसे अदर हेयर स्प्रे जब आप लगाते हो तो आपको बहुत आराम से फील होता है कि उसने बालों को काफ़ी हार्ड कर दिया है। ये बालों को उस तरीके से हार्ड नहीं करता है, सॉफ्ट रखता है और आपके हेयर स्टाइल को होल्ड करता है। सो आप आराम से इसमें कोम भी कर सकते हो और जो भी हेयर स्प्रे आपने किया होगा, अगर आप ब्रश कर रहे हो तो जो भी स्प्रे आपके बालों में हार्डनेस देगा उसको ये बिल्कुल डिसअपियर कर देता है। आप अपने फिंगर्स को भी रन कर सकते हो अपने बालों में
एंड यू विल फील कि आपके हेयर काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। और इसका जो फॉर्मूला है माइक्रो डिफ्यूज़र, उसकी वजह से बहुत इवनली स्प्रेड होता है ये हेयर स्प्रे, बहुत ही इवनली, एंड हार्डनेस नहीं देता है बालों को बिल्कुल भी। सो दैट्स वाई इट्स अ यूनिक माइक्रो डिफ्यूज़र स्प्रे एंड अल्ट्रा फाइन है। सो बिल्कुल माइक्रो मिस्ट जैसा, आई टोल्ड यू, अल्ट्रा फाइन है ये हेयर स्प्रे एंड डिसअपेयर्स हो जाता है बिल्कुल, जैसे आप कॉम कर रहे हो या फिर अपनी फिंगर्स को रन कर रहे हो अपने बालों में। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये जो हेयर स्प्रे है वो बाकी हेयर स्प्रे से बिल्कुल डिफरेंट है जो मार्केट्स में मिलते हैं। इट मेक्स योर हेयर सॉफ्ट एंड होल्ड योर हेयर फॉर लाइक लॉन्ग टाइम के लिए। ओके गाइज, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू जो मैं यूजुअली करती हूँ सॉफ्ट कर्ल्स, जो आप एवरीडे पे कर सकते हो। And I'm going to use this Anlet satin hair spray और हम देखेंगे कि ये हमारे कर्ल्स को कितनी देर होल्ड कर रहा है। यू गाइज नो दैट कि मेरे जो बाल हैं वो स्ट्रेट है काफ़ी हद तक, जस्ट बिकॉज कि मैंने स्मूथनिंग कराई थी। तो जब भी मैं कोई कर्ल्स वगैरह करती हूँ वो बहुत ज़्यादा देर स्टे नहीं करता है मेरे बालों में, खुल जाता है। मुझे हमेशा कोई हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ता है और हेयर स्प्रे यूज़ करने की वजह से जो बाल होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, लाइक जो भी हेयर स्टाइल किया है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। सो या मैं इस वीडियो में ये हेयर स्प्रे यूज़ करने वाली हूँ एंड लेट्स सी ये कितनी देर तक होल्ड करता है। और अगर ये मेरे हेयर स्टाइल को 3 to 4 आवर्स भी होल्ड कर रहा है तो आई कैन से कि दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट हेयर सेटिंग स्प्रे के मामले में, क्योंकि यूजुअली जब भी मैं कोई कर्ल्स वगैरह करती हूँ तो वो ज़्यादा स्टे नहीं करते हैं, वो खुल जाते हैं। सो लेट्स सी, मैं हेयर स्टाइल करूँगी, आपसे 3 to 4 आवर्स के बाद मिलूँगी, बिकॉज मुझे इसके बाद एक और वीडियो शूट करना है, मुझे लंच ख़त्म करना है एंड सम रैंडम थिंग्स जो मुझे करनी है वो फिनिश करके देन हम मिलेंगे एंड I'll share my result and experience everything. Okay, so let's get started. Not only curls guys, आप कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हो, आप बर्न कर रहे हो या फिर आप ब्रेड कर रहे हो या फिर आप पिन अप भी कर रहे हो, खाली सिर्फ इस तरीके से आप चाहते हो कि आपके बाल उसी तरीके से, या पुफ वगैरह, स्पेशली पुफ वगैरह जो होते हैं वो हमारे बैठ जाते हैं, तो आप उसके लिए भी लॉरियल एनलेट सेटिंग स्प्रे को यूज़ कर सकते हो। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 1:22। सो हेयर स्टाइल करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 मिनट्स चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही सॉफ्ट कर्ल्स करने वाली हूँ। सो मैं आऊँगी अराउंड 3:30 के आसपास, आपसे मिलती हूँ एंड उस 3 आवर्स में काफ़ी ऐसे काम होंगे जो मुझे करने होते हैं। तो लेट्स सी, लंच करना है एंड मुझे दूसरी वीडियो शूट करनी है, मुझे इंस्टा के लिए वीडियो शूट करना है एंड रैंडम थिंग्स जो मुझे करने हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हेयर स्टाइल ख़राब होता ही होता है। इवन सिर्फ कुछ काम भी ना करो और अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो भी आपका हेयर स्टाइल उतना देर नहीं टिकता, और अगर इस हेयर स्प्रे ने मेरे बालों को उतनी देर भी टिका दिया तो आई कैन से कि दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट, स्पेशली मेरे लिए तो है। सो या और ये सिर्फ बालों को होल्ड नहीं करता, शाइन भी देता है। तो लेट्स सी गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपने बालों को कर्ल्स कर लिया है। सॉफ्ट कर्ल्स के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, अपनी फिंगर्स को सिर्फ अपने कर्ल्स के बीच में से फेरना होता है, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं एंड बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े से खुल भी जाते हैं। सो अगर मैं इस तरह करूँगी, अभी तो सॉफ्ट हो जाएंगे बट कुछ टाइम के बाद ही, लाइक कुछ देरी 15 से 20 मिनट्स के बाद वो ज़्यादा ही लूज़ हो जाते हैं, मतलब लगता है कि सिर्फ वेव्स हैं, कर्ल्स लगते ही नहीं हैं। सो या यू नीड हेयर सेटिंग या हेयर होल्डिंग स्प्रे, हेयर स्टाइल होल्डिंग स्प्रे। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। आपको क्या करना है, जस्ट शेक इट, थोड़ा सा फेस से दूर रखें इस तरीके से। ओके, मेक श्योर कि पूरे बालों में ये हेयर जो स्प्रे है वो अच्छे से आप लगा लो। एंड अभी आपको ऐसा लग रहा होगा स्टिकी सा। व्हाट यू हैव टू डू इज़, स्प्रे के बाद आपको
अपने बालों में इस तरीके से करना है। सो स्प्रे की जो हल्की फुल्की हार्डनेस होती है वो भी चली जाएगी और आपके बालों में या आपके हेयर स्टाइल में जो शाइन चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। यू कैन सी जो आपके कर्ल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं एंड ये है हमारा सॉफ्ट लूज कर्ल हेयर स्टाइल। बट अगर इसको सेट नहीं करा जाएगा तो ये कुछ टाइम के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। सो अब हम देखेंगे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो कितनी देर स्टे करता है। सो मैं आपसे मिलूँगी, अभी सिर्फ 1:36 हो रहे हैं, मैं आपसे मिलती हूँ अराउंड 4 o'clock। ओके बाय। सो आई एम बैक एंड अभी हो रहे हैं 3:48। सो मेरा मेकअप भी काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है एंड लिपस्टिक भी ओके। कोई इशू नहीं है, यहाँ मेकअप की बात हो भी नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है हमारे बाल की। सो जैसा आपने देखा था मैंने बालों को कर्ल किया था अराउंड 2.5 घंटे पहले, ठीक है। और अभी जो मेरे ये जो बेबी हेयर्स थे जिसको मैंने कर्ल किया है वो काफ़ी अच्छे से होल्ड हो रखे हैं, वो हट ही नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ माई हेयर स्टाइल राइट नाउ। सो मेरे जो कर्ल्स हैं वो काफ़ी हद तक अभी भी वैसे ही हैं। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस हेयर स्प्रे गाइज। टोटली लव्ड इट, लाइक टोटली लव्ड इट। इसने बहुत अच्छे से 2 to 3 आवर्स, मुझे जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेहतर, लाइक मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी देर तक भी होल्ड कर लेगा मेरे बालों को, बट इट डज़। एंड मेरे हेयर स्टाइल जो मेरे सॉफ्ट कर्ल्स थे वो अभी तक कर्ल्स जैसे लग रहे हैं। स्पेशली मैंने बॉटम से किए थे, मैंने ऊपर से किए भी नहीं थे। सो बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल है, सॉफ्ट से। मुझे एक्चुअली ऐसे हेयर स्टाइल काफ़ी पसंद है, आपको भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। मेरे शॉर्ट हेयर हैं तो मेरे ज़्यादा वेव्स नहीं बनते, लाइक सॉफ्ट कर्ल्स उतने ज़्यादा नहीं आते। इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर तो डेफिनेटली आपको ट्राई करने चाहिए इस तरीके के हेयर स्टाइल को। यू विल लव इट। ऑलराइट गाइज, सो व्हाट डू यू थिंक? Okay guys, so this is the best finest hairspray I have ever used so far. It makes my hair feel so soft unlike other hairspray. एंड आप इस हेयर स्प्रे को स्प्रे करने के बाद अपने फिंगर्स को भी इसमें रन कर सकते हो। बट अगर कोई आप दूसरा हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हो तो उसमें अगर आपने बालों में टच कर दिया या फिंगर रन कर दी तो आपका हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। इट गिव्स शाइन टू योर हेयर स्टाइल एंड मेक्स योर हेयर स्टाइल स्टे इन प्लेस। प्लस इसके 2 और बेनिफिट्स हैं। फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती एंड आपके हेयर स्टाइल को या फिर आपके हेयर को ये शाइन भी प्रोवाइड करता है ये हेयर स्प्रे। ओके गाइज, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई फाइनल थॉट्स और कह सकते हो कंक्लूजन। सो आई टोटली लव दिस हेयर स्प्रे। Alright guys, so now I'm going to share my final thoughts or you can say conclusion about this Aled Satin Hairspray by L'Oreal Paris. Okay, so I totally love this hairspray. ये मेरे बालों को काफ़ी अच्छे से इसने होल्ड किया। लाइक एवरीडे हेयर स्टाइल भी अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे हेयर स्टाइल को ये काफ़ी अच्छे से स्टे इन प्लेस रखेगा। एंड वन मोर थिंग, आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। लाइक इतना बॉदर नहीं करा इसने मुझे। अदर जो हेयर स्प्रे के फ्रेग्रेंसेस होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। आई थिंक आपकी ब्यूटी किट में ये होना चाहिए या फिर आपके हेयर टूल्स या हेयर एसेंशियल्स जो होते हैं उसमें आपको डेफिनेटली इसे इंक्लूड करना चाहिए। एंड इट मेक्स योर हेयर सॉफ्ट, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं देता इतना ज़्यादा आपके बालों को। एंड इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि आपको नेक्स्ट डे शैम्पू ही करना है जस्ट बिकॉज कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्श और हार्ड नहीं बनाता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको शैम्पू करना है या नहीं। फॉर मी इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकती हूँ। नॉट ओनली फॉर हेयर सेटिंग स्प्रे और हेयर होल्डिंग स्प्रे, आप अपने फ्रिजी एंड फ्लाईअवेज को भी टीम डाउन करने के लिए यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड द बेस्ट part of this product is price guys. It's very affordable, just 250 rupees का and you are getting 75 ml का product and worth it for such good result. So guys, I hope आपको ये review and demo video about this L'Oreal Paris Aled Satin Hairspray के ऊपर अच्छा लगा होगा। and it's quite लाइट वेट बॉटल, आप डेफिनेटली इसे अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने में तो डेफिनेटली बालों की हालत ख़राब होती है। सो उस टाइम आप इसे सेट कर सकते हैं।
सो आई विल पुट अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज, डू चेक आउट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो गिव अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।